राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास माहात्म्य कथा का 23वां अध्याय। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान के सामने दीपक जलाता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। एक दिन राजा दंडधनवा के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे गुरुदेव, आपने पुरुषोत्तम मास की अनेक महिमाएं बताई हैं। अब कृपया करके यह बताइए कि इस मास में दीपदान करने का क्या फल प्राप्त होता है। राजा का प्रश्न सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो दीपदान की महिमा को प्रकट करती है। इस कथा को सुनने मात्र से भी मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले सौभाग्य नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में चित्रबाहु नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा चित्रबाहु बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी रानी का नाम चंद्रकला था। वह अत्यंत पतिव्रता, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। राजा और रानी दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, साधु संतों का सम्मान करते और प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महान तपस्वी अगस्त्य मुनि उस राज्य में पधारे। जब राजा चित्रबाहु को उनके आगमन का समाचार मिला, तो वे तुरंत महल से बाहर निकल आए। दूर से ही अगस्त्य मुनि को देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़े आदर से उन्हें राजमहल में ले आए। उन्होंने मुनि के चरण धोए, उन्हें आसन दिया और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा की। राजा की विनम्रता देखकर अगस्त्य मुनि बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे राजन, तुम वास्तव में धन्य हो। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों और संतों का सम्मान करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और बोले, पूछो राजन, क्या जानना चाहते हो। राजा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे इतना विशाल राज्य, अपार धन संपत्ति और एक ऐसी गुणवान पत्नी कैसे प्राप्त हुई। अवश्य ही यह मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल होगा। कृपया करके मुझे उसका रहस्य बताइए। राजा का प्रश्न सुनकर अगस्त्य मुनि कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य देख रहा हूँ। राजा उत्सुकता से सुनने लगे। अगस्त्य मुनि बोले, पूर्व जन्म में तुम राजा नहीं थे, तुम मणिग्रीव नाम के एक शूद्र थे। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। मुनि ने आगे कहा, उस समय तुम्हारा जीवन बहुत कठिन था। तुम बुरे लोगों की संगति में पड़ गए थे। तुम्हारे कर्म भी अच्छे नहीं थे। तुम्हारे कारण परिवार और समाज के लोग तुमसे दूर हो गए थे। राजा चुपचाप सुनते रहे। अगस्त्य मुनि फिर बोले, लेकिन तुम्हारी पत्नी उस समय भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वह हमेशा तुम्हें अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम दोनों को नगर छोड़कर जंगल में रहना पड़ा। वन में तुम लोग बड़ी कठिनाइयों से जीवन बिताने लगे। एक दिन दोपहर के समय तुम जंगल में लकड़ियां खोज रहे थे। उस समय तुम्हारी दृष्टि एक वृद्ध ब्राह्मण पे पड़ी। वह ब्राह्मण रास्ता भटक गया था। कई दिनों से भूखा प्यासा था। अत्यधिक थकान के कारण वे बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गया था। उसे देखकर तुम्हारे मन में पहली बार सच्ची करुणा जागी। तुम तुरंत उसके पास गए। तुमने उसे सहारा दिया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आए। तुम्हारी पत्नी ने भी
बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। दोनों ने मिलकर उन्हें शुद्ध जल पिलाया, फल और कंदमूल खिलाए, विश्राम करने के लिए स्थान दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की तबीयत ठीक हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने आज मेरी निस्वार्थ सेवा की है। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। फिर उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगे। जब उस जन्म का अंत हुआ, तब उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हें अगले जन्म में राजा चित्रबाहु का जन्म मिला। तुम्हें धन, राज्य, यश, सम्मान और धर्मपरायण पत्नी प्राप्त हुई। राजा चित्रबाहु ये सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, केवल एक छोटी सी सेवा का इतना बड़ा फल मिल सकता है? अगस्त्य मुनि बोले, हाँ राजन, जब कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। फिर उन्होंने कहा, और यदि वही सेवा, दान या दीपदान पुरुषोत्तम मास में किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान के मंदिर में तुलसी जी के समीप या श्री हरि के सामने दीपक जलाता है, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं, उसके पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह सुनकर राजा धनधनवा के हृदय में भगवान के प्रति और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे पुरुषोत्तम मास में दीपदान, सेवा और भक्ति अवश्य करेंगे। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, याद रखो, कोई भी पुण्य कार्य छोटा नहीं होता। यदि वे श्रद्धा, करुणा और भगवान की भक्ति के साथ किया जाए तो वही कार्य मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। तो भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान, सेवा और भगवान का स्मरण जीवन में सुख, शांति और प्रकाश लाता है। जो श्रद्धा से भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।